सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल CCE राजकिशनगढ़ पर आपको कॉमर्स या महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज जो हमारा ये व्याख्यान है, ये फुटकर व्यापारी के अंतर्गत जो विभागीय भंडार होते हैं यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके ऊपर है। तो विभागीय भंडार से हम जो आशय समझते हैं, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करने वाली दुकानों के एक समूह से है। मतलब एक ग्रुप जो होता है जो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करता है, जो एक ही भवन में होती है तथा जिन पर स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति अथवा संस्था का होता है। ये दुकानें एक ही संस्थान के विभागों के रूप में होती है, इसलिए इन्हें विभागीय भंडार कहते हैं। ऐसे विभागीय भंडार पर जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर विद्वानों की हम बात करें तो इन भंडारों पर सुई से लेकर हवाई जहाज तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो ये मॉल्स जो चलते हैं डिपार्टमेंट्स टाइप में, जिसमें आपके ग्रॉसरी आइटम मतलब लगभग जीवन से डेली रूटीन्स की संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उपलब्ध हो जाती हैं। अब अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टीफेंसन के अनुसार। तो एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार, या टाइपिंग में दार लिखा गया है, ये सॉरी फॉर दैट, बड़ा भंडार जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। यानी कि एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा जो भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है एक ही छत के नीचे। दूसरी परिभाषा की बात करें अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि विभागीय भंडार वह फुटकर स्टोर है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे महिलाओं या औरतों के तैयार वस्त्र, सहायक सामान, आदमियों एवं लड़कों के कपड़े, कटपीस का माल, छोटी छोटी वस्तुएं एवं गृह सुसज्जा के सामान में व्यापार करता है तथा जो संवर्धन, सेवा, लेखा तथा नियंत्रण के उद्देश्य से अलग अलग विभागों में संगठित किया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो और सभी जो प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे बहुत सी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स हैं, कुछ बच्चों से रिलेटेड आइटम हैं, तो इन सभी के एक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट के आधार पर ही उनको अलग अलग उनका खाता और उनका नियंत्रण किया जा सके, उन्हें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें व्हीलर के शब्दों में, तो एक विभागीय भंडार एक ही प्रबंध एवं छत के नीचे विभिन्न विशिष्ट भंडारों तथा दुकानों या विभागों का समूह है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स इनकी परिभाषा। अब अगर निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें कि विभागीय भंडार, तो हम निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विभागीय भंडार से तात्पर्य वृहद फुटकर व्यापार करने वाली एक ऐसी संस्था से है जिसकी एक ही छत के नीचे अलग अलग विक्रय विभागों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ऐसे भंडार के सभी विभागों का स्वामित्व किसी एक ही संस्था के हाथ में होता है तथा उसे विक्रय, संवर्धन, सेवा, लेखाकरण, सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रण की दृष्टि से अलग अलग विभागों में संगठित किया जाता है। अब अगर हम विभागीय भंडारों के लाभ की अगर हम बात करें कि विभागीय भंडार के क्या क्या लाभ होते हैं, तो अनेक लाभ इससे होते हैं। तो सबसे पहले व्यवसायियों को क्या क्या लाभ है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है सस्ते मूल्य पर माल की प्राप्ति। तो स्टूडेंट्स, विभागीय भंडार स्थापित करने का व्यवसायी को प्रथम लाभ यह है कि उसे माल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। विभागीय भंडार में बड़े पैमाने पर माल का फुटकर व्यापार होता है, अतः माल का क्रय भी बड़ी मात्रा में होता है तथा प्राय उत्पादकों से ही माल का क्रय किया जाता है, अतः इन्हें सस्ते मूल्य पर माल प्राप्त हो जाता है। दूसरा है विशिष्टीकरण के लाभ। विभागीय भंडार से बड़ी मात्रा में विक्रय के कारण प्रत्येक विभाग में विशिष्टीकरण करना सरल होता है। प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया जा सकता है। इससे संपूर्ण संस्था एवं उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है।
थर्ड पॉइंट की हम बात करें अधिक विक्रय, तो विभागीय भंडार में एक ही छत के नीचे अनेक विभाग होते हैं, अतः यदि प्रत्येक विभाग में थोड़ा थोड़ा माल भी बिकता है तो भी कुल विक्रय एक सामान्य फुटकर व्यापार की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट है सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। विभागीय भंडारों की प्राय सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होती है। इसमें कई विभाग होते हैं, अतः किसी एक विभाग के घाटे पर चलते रहने पर भी संस्था की आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि निजी ब्रांड। विभागीय भंडारों को एक लाभ यह भी है कि ये निजी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ये प्राय प्रत्यक्ष रूप में निर्माता से माल क्रय कर सकते हैं, थोक व्यापारी से नहीं, और ये अपने निजी ब्रांड को भी प्रमोट कर देते हैं। अगला है अनुसंधान संभव, यानी कि रिसर्च। ये भारी मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं, अतः भारी लाभ कमा सकते हैं, अतः लाभों में से थोड़ा सा धन अनुसंधान पर खर्च करना इसके लिए बड़ी बात नहीं है। ये आसानी से कोई भी रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन में मितव्ययिता। विभागीय भंडार बहुत बड़ा भंडार होता है, इसके कई विभाग होते हैं, इसके लिए विज्ञापन एक ही साथ हो जाता है। विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करने पर भी विशेष खर्च नहीं आता। अगला है स्वयं एक विज्ञापन का साधन। विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होता है। इसकी स्थिति एवं विशाल भवन स्वयं इसके लिए नवीनता होती है, अतः लोगों के लिए स्वयं आकर्षण का केंद्र होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह स्वयं एक विज्ञापन का साधन बन जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक एवं वैज्ञानिक विक्रय साधनों का उपयोग। विभागीय भंडारों में बड़े पैमाने पर विक्रय होता है, अतः इन भंडारों में आधुनिक विक्रय मशीनों तथा अन्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि ग्राहकों तथा समाज को क्या लाभ है विभागीय भंडारों से, तो सबसे पहला पॉइंट है माल के चयन की सुविधा। चूँकि विभागीय भंडार में विभिन्न वस्तुएं ही नहीं बल्कि विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न किस्में भी उपलब्ध होती हैं, अतः ग्राहकों को उनमें से आवश्यकता अनुसार चयन की सुविधा मिल जाती है। अगला पॉइंट है माल क्रय की सुविधा। सामान्यतः विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होते हैं, अतः शहर के प्रत्येक भाग में रहने वाले ग्राहक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला बात करें उत्तम माल जैसे कि चूंकि से भंडारों में पूर्णतः विशिष्टीकरण पाया जाता है, अतः उनमें माल क्रय करने वाले भी विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। अगला है साख सुविधाएं। विभागीय भंडार समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ विशिष्ट ग्राहकों को उधार क्रय की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। अगला है प्रमाणित वस्तुएं। ऐसे भंडारों पर उपलब्ध वस्तुएं प्राय प्रमाणित किस्म की ही होती है, जिससे ग्राहकों को ठगे जाने का भय नहीं रहता। अगला है कुशल विक्रयकर्ताओं की सेवाएं। विभागीय भंडार का एक लाभ यह भी है कि यहाँ पर नियुक्त विक्रयकर्ता बहुत ही कुशल एवं प्रशिक्षित होते हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकता को समझकर वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं। अगला है नई एवं ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धि। विभागीय भंडारों में प्रत्येक विभाग पर वस्तुएं प्राय नई एवं ताज़ा ही उपलब्ध होती हैं, अतः ग्राहकों को अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है उच्च जीवन स्तर। इन भंडारों पर आधुनिकतम एवं तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अतः समाज के लोगों को अपना भौतिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।